माता पिता तो बन जाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि शिशुओं का, बच्चों का पालन पोषण आखिर होता कैसे है। अब समझ ही नहीं आता, माता पिता बन गए हैं लेकिन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी नाम की चीज उनके टच में नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी आखिर किसे कहते हैं, या बच्चे कैसे सोचते हैं, यह नहीं पता होता। ये नहीं पता होता है तो बेचारे बच्चों का पालन पोषण ऐसे ही होता है, बबूल की तरह किसी भी दिशा में बढ़ते हैं, कुछ आइडिया नहीं लगता। उस कोमल दिमाग में, उस खाली दिमाग में, उस नन्हे दिमाग में जाने कितने प्रश्न पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में बचपन में अनेकों प्रश्न पैदा होते थे और हमें हर प्रश्न का जवाब मिलता था। बदतमीज हो गया है, बीच में बोलता है, बात नहीं करने देता, और कभी कभी तो चांटा लगा दिया जाता था। तो हमारे दिमाग को यह समझ में आ गया कि प्रश्न पूछना ही बेकार है, और उस दिन से प्रश्न पूछना ही बंद कर दिया। और उसका लॉस यह हुआ कि आज तक ब्रेन में क्वेश्चन नाम की चीज पैदा नहीं होती, या होती है तो बहुत कम, लोग जब पैदा करते हैं तब। और मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में, जीवन में ग्रोथ उसी आदमी की सबसे ज्यादा होती है जिसके दिमाग में प्रश्न सबसे ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अगर आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि माता पिता को उस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिलता कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता है, बच्चों को कैसे पाला जाता है। तो हम सब बस ऐसे ही, अल्लाह की देन है। ऐसी स्थिति है कि वो एक कहावत आपने सुनी होगी, अल्लाह की देन है, झोली फैला के लेती जा। तो बच्चे पैदा होते चले जाते हैं लेकिन पता नहीं लगता कि बच्चों का पालन पोषण आखिर कैसे होता है। वो एक बहुत बड़ा व्यंगकार हुआ अपने यहां। उस आदमी का व्यंग एक बहुत गजब का है। वो कहता है कि ये जितने बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं या दूसरे देशों में भाग जाते हैं, उसमें केवल बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप की भी गलती है। क्या गलती है माँ बाप की? तो उस आदमी ने बताया, अकबर इलाहाबादी नाम के आदमी की बात कर रहा हूं मैं। बताया, तिफल में बू आए कहां से एतवार की। तिफल कहते हैं जनरेशन, बच्चे, बच्चों में अपनेपन की गंध कहां से आए। तिफल में बू आए कहां से एतवार की, दूध तो बोतल का है, तालीम है सरकार की। यानी बच्चों में ये अपनेपन की गंध कहां से आए, क्यों नहीं आती अपनेपन की गंध? वो रीजन बताया उसका। दूध तो बोतल का है और तालीम है सरकार की। माएं आजकल दूध नहीं पिलाती हैं, बोतल लगा देती हैं। ये फिल्मी दुनिया की जो महिलाएं हैं बॉलीवुड की, उनको फॉलो करने वाली माओं की संख्या बहुत ज्यादा है। फिल्मी दुनिया की महिलाएं जो हैं बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, उनको फिगर मेंटेन करना होता है। और ऐसा समाज में बो दिया जाता है कि अगर आप बच्चों को दूध पिलाएंगे तो आपका फिगर मेंटेन नहीं होगा। और ये भूल जाती हैं वो कि वो कितने बड़े सुख से वंचित रह जाती हैं और उनका बच्चा भी कितने बड़े सुख से वंचित रह जाता है। आप अगर फील करके देखेंगे, छोटा बच्चा जिसकी आंखें भी नहीं खुली हैं, वो सबसे पहले मां का जब दूध पीता है और उस आंचल के जब टच में जाता है, उस आंचल के पास में जाता है, उस मां की वो गंध उसके दिमाग में सबसे पहले सेट हो जाती है। खाली मेमोरी कार्ड में सबसे पहले वो गंध बैठती है, जिस गंध को वो जिंदगी भर ढूंढता है। आप 4 दिन बाद, 6 दिन बाद या 4 घंटे बाद भी जब अपने घर जाते होंगे, भले ही आज आप 20 साल के हैं या 25 साल के हैं, जब घर जाते होंगे और मम्मी अगर नहीं दिखाई देती होंगी, थोड़ी सी भी ओझल होती होंगी, तो चीखना स्टार्ट कर देते होंगे, मम्मी मम्मी मम्मी। और मम्मी आती होंगी, हाँ बता क्या काम है? काम कुछ नहीं है। यानी वो आकर्षण है, वो गंध हमारे दिमाग में बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि कुछ छटपटाहट होती है, कुछ चाहिए, यानी कुछ अधूरापन है। तो तिफल में बू आए कहां से एतवार की, दूध तो बोतल का है और तालीम है सरकार की। माँ बाप मिलकर बच्चों को पढ़ाते नहीं, आजकल तो सरकार पढ़ाती है। तालीम है सरकार की, तालीम कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन सरकार की है। तो सरकार यानी वही लॉर्ड मैकाले वाला एजुकेशन सिस्टम अपने यहां हावी है आज भी। और उस एजुकेशन सिस्टम का केवल एक ही उद्देश्य था, लोगों को सेल्फ सेंटर्ड बनाना, जिससे उनको खरीदा जा सके, जिससे उनकी कीमत दी जाए और उनसे हम जो चाहें वो काम करवाया जाए। यानी आपको यह समझ में आ गया होगा कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होना चाहिए, ये बहुत सारे माँ बाप को नहीं पता है और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो ये किसी